श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिवंश चंद्रजू महाराज की जय। हितोत्सव की आप सभी को मंगल बधाई। महाप्रभु के इस दिव्य प्राकट्य का हेतु, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी कलिकाल के जीव उस दिव्य रस को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे, अपने पुरुषार्थ अपने साधन से तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। जिस नाम को लेने की इजाजत खुद त्रिलोकी को भी नहीं है, उस नाम को महाप्रभु ने हम जैसे जीवों को सहज लुटा दिया। ये महाप्रभु की कृपा ही है, ये मेरे हरिवंश की दयालुता ही तो है। ठीक इसी प्रकार से महाप्रभु का प्राकट्य इस धराधाम पर होता है। मैं तो कहता हूं कि हम जैसे जीवों पर ही श्री जी ने कृपा करके अपनी उस प्रिय सखी को हम सबके उद्धार के लिए भेजा था, हम जैसे जीवों को मार्ग दिखाने के लिए भेजा था इस धराधाम पर। पता नहीं किस कृत पर वो स्वामिनी जी रीझ गई कि महाप्रभु जैसे आचार्य, महाप्रभु जैसे गुरुदेव हम सबके जीवन में प्रदान कर दिया श्री जी ने। हितोत्सव के इसी भाव में जेठ मास में ग्रीष्म ऋतु का समय श्री समस्त सहचरियां निकुंज में प्रियाजू के समक्ष बैठ करके उनका मनोहार कर रही हैं, उनको रिझा रही हैं, उनको सुख प्रदान कर रही हैं। सखियों का तो एकमात्र धर्म है प्रिया प्रियतम को रिझाना। सहज में ही ललिता सखी के मन में ये भाव आ जाता है। अब वो ये सखी कि इस दिव्य रस को, ये निकुंज का जो ये अखंड वैभव है, नित्य विहार, इसे कलिकाल के जीवों के मध्य इस पृथ्वी लोक पर भी प्रकट होना चाहिए, जिससे कलिकाल के जीव भी इस रस को जान सके, प्रियाजू के उस उपासना को समझ सके। पूरा संसार ठाकुर जी की उपासना करता है, लेकिन ठाकुर जी भी जिस शक्ति की उपासना करते हैं वो हमारी श्री स्वामिनी जो है, वो हमारी प्राणधन श्री राधा है। इस बात का प्रचार इस संसार में होना चाहिए। अपितु श्री जी ने ही ऐसा भाव श्री ललिता सखी के मन में दिया, और ललिता सखी के मुख से जब ऐसी बात श्री प्रियाजू ने सुनी तो प्रियाजू अति हर्षित हुई कि बहुत सुंदर ललिता, बहुत सुंदर भाव आपने प्रस्तुत किया, सबके हित के बारे में आपने सोचा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये जो दिव्य रस है, ये निकुंज का जो एकांतिक प्रेम है, प्रिया प्रियतम का जो वो एकांतिक भाव है, वो धराधाम पर प्रकट होगा, मैं तुम्हें वचन देती हूं। और लालजू को प्रिय स्वर में श्री स्वामिनी जी कहती हैं कि लालजू अब ऐसी लीला रचो कि भाई ये दिव्य रस धराधाम पर प्रकट होना चाहिए। मेरी इच्छा है कि हमारे इस भाव का, हमारी इस लीला का अनुसरण पृथ्वी लोक पर होना चाहिए।